तो मार्स जो प्लैनेट है यह आपके पार्ट ऑफ बॉडी में क्या कंट्रोल करता है? ऑर्गन्स में आपके ब्लड को। ब्लड मीन्स मार्स। और जो आपकी मसल्स बनती है, मांसपेशियां, ताकत, करेज, इसको भी मार्स करता है। तभी आप देखिएगा जहां छोटे जो वो होते अखाड़े वगैरह, वहां पर बड़े बड़े पहलवान में हनुमान जी की फोटो लगा के रखते हैं। तो जो मसल्स बनती है, बिल्टअप होती, ताकत आती है, ताकत देने वाला एकमात्र ग्रह है जो कि मार्स। करेज। उसके बाद व्याधि कोई देना है आपको तो वो ब्लड ब्लड संबंधी कोई भी विकार आएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा एट्थ रूम दुर्घटना का है, अगर आगे समझाऊंगा। अगर बाय चांस यहां पर 8 नंबर लिखा है और मार्स कोई दूसरे कमरे में है, तो हम कह सकते हैं इसका दुर्घटना में खून बहेगा। ये मैं आगे ले जाऊंगा आपको बात, अभी बहुत प्रीलिमिनरी रेंज में। जो लोग बता देते हैं और भैया वो ज्योतिषी जी ने बता दिया था, इनका ऑपरेशन हुआ था क्या इस महीने में, और कैसे बता दिया, वी बिकम सरप्राइज। हमें नहीं होना, इट्स जस्ट ए सिंपल मेथड। तो मार्स प्लैनेट आपके लाइफ में इंपैक्ट करता है पार्ट ऑफ द बॉडी में, आपके पहले कमरे को और 8वें कमरे को नंबर 1 इंपैक्ट डालता है। जोडियक जहां भी एक नंबर लिखा होगा, 8 नंबर लिखा होगा, उसको इंपैक्ट डालेगा। कैसे डालेगा? पार्ट ऑफ द बॉडी में आपको या तो कमजोर कर देगा, मतलब वीक, आपका मार्स कमजोर है, आपको ब्लड संबंधी कोई व्याधि दे देगा, तो इसका मतलब मार्स कमजोर है। रिश्तों में, इन द रिलेशनशिप, आपके सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है मार्स। अगर कहीं ना कहीं आपकी भाइयों की, बहनों की आपस में विवाद चल रहा है, कहीं ना कहीं आपका मार्स प्लैनेट आपको अच्छे इफेक्ट नहीं दे पा रहा। ऐसा नहीं कि पूरे लाइफ ही नहीं देगा। फॉर द टेम्पररी टाइमिंग, when you are fighting with the relation with your mother, may be possible you can think that due to Mars planet, right? एक और चीज और, आप अगर लव अफेयर में है, लव अफेयर का हमारा रूम होता है 5th नंबर, जो बच्चों का होता है। तो लव अफेयर में होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं, मेरी पत्नी शादी के पहले लव अफेयर में होते हैं, तो मैं तो एक, मेरे जीवन में मेरी वाइफ भी वीनस रहती, मार्स रहती, और मैं भी मार्स रहता। शादी हो जाने के बाद हम कन्वर्ट होते, मैं जुपिटर में कन्वर्ट होता, मेरी मिसेस वीनस में कन्वर्ट होती। तो आप ध्यान रखिएगा, व्हेन यू आर इन एनी, आपके घर में कोई बच्चा हो, छोटा हो, लव अफेयर में हो, इट मस्ट बी द इंपैक्ट ऑफ द मार्स प्लैनेट। अगर बाय चांस उस वो हस्बैंड एंड वाइफ पे कन्वर्ट हो गए, तो वही जेंट्स जिससे आपका अफेयर चल रहा था, जो मार्स में था, वही प्लैनेट आपकी लाइफ में जुपिटर बन जाता है। तो देखिए ऊपर वाले की रचना, मंगल ग्रह तक कभी कल्पना नहीं करी थी हम मानव लोग पहुंच गए। मैंने आपको पिक्चर्स दिखाए। अब मंगल ग्रह सामान्यतः प्रचलित भाषाओं में, इफ यू नो अबाउट, वी नॉर्मली यूज फॉर द मंगल दोष। नो प्लैनेट हैव एनी टाइप ऑफ दोष। द ब्लेसिंग ऑफ मंगल इज लेस। They treat like this. When your Mars in the first room, total Mars planet, if planet your first room, either 4th room, either 7th room, either 8th room, either 12th room, no need to require. So you can see from your chart, if Mars is situated in the first 4, 7, 8 and 12, it means your daughter or your son is Manglik. In that case, Pandit suggests to there is a puja. अरे भैया इनको तो मंगल दोष है, हम घबरा जाते हैं। नो नीड टू वरी, सब कुछ प्रोटेक्शन ऊपर वाले ने हमको देके भेजा है।
तो सामान्यतः लड़कियां अधिक से अधिक मंगल के कारण यहाँ पर उज्जैन में मंगल पूजा कराने आती है। आजकल तो ऑनलाइन करा के दे दी। वो 28 के बाद मंगल का इंपैक्ट लाइफ से खत्म हो जाता है। मंगल दोष इट फिनिश अप टू 88 28। बस जब उसकी दशा आती जब वो एक्टिवेट होता है। तो नॉर्मली आज हम मार्स प्लैनेट की बात करने बैठे हैं। मार्स प्लैनेट आपकी लाइफ में, आपके रिश्तों में, आपके प्रेमी या प्रेमिका के रूप में नंबर 1, और सिबलिंग्स के रूप में इंपैक्ट डालता है। अब देखिए भाई, मैं और कृष्ण जी भाई हैं। मेरा कृष्ण जी से विवाद हो गया, ठीक है। अब मेरा मार्स तो डिस्टर्ब हुआ। अब ये विवाद किसको लेके हुआ? अगर मेरे इन दोनों ने भाइयों ने हम सरकारी में टेंडर डाले और कृष्ण जी को खुल गया तो मैं गुस्से में आ गया, कृष्ण जी आपको कैसे मिल गया? तो सन के कारण मार्स में प्रॉब्लम हो गया। तो कोई ना कोई प्लैनेट का कनेक्शन, 1 से 2 3 प्लैनेट कनेक्ट होते हैं तब कोई प्रॉब्लम जनरेट होती है। आज मुझे एक प्रश्न आया, बोले गुरुजी अगर किसी के 10 भाई हैं और उनके पिताजी चले जाते हैं तो 10 की 10 का सन खराब है क्या? माय डियर, पहले तो मैं आपको करूंगा, पहले यू जस्ट फोकस ऑन योर चार्ट एंड सी द चार्ट, डोंट बॉदर अबाउट द अदर्स। ये सब आपके अभी एबीसीडी दिख रहे हो आप। अभी एबीसीडी में अगर आप आई वॉन्ट टू गो सेंटेंस बनाना चाहोगे तो अभी बहुत जल्दी है। वो भी बनेंगे, हम वो भी बना के बताऊंगा आपको, बगैर ज्योतिष नॉलेज के मैं वो सिखा के बताऊंगा, लेकिन उसका टाइम है। बट लेकिन अभी आप अपने चार्ट पे फोकस करो, अपनी लाइफ को कनेक्ट करो। मैं पहले कह चुका हूं, बने खुद के ज्योतिष में पहले अपनी पत्रिका पढ़ना जानो, फिर अपने परिवार की पढ़ना, ठीक है। एक और प्रश्न आया था मेरे पास आज कि गुरुजी मेरे को सपने आते हैं। तो सपने आते नहीं है, सपने बुलाए जाते हैं। टुडे आई एम वेरी क्लियरली सेइंग ऑल ड्रीम्स not come automatically, it has been invited. We connect with the black magic. अगर एक ही सपना आपको बार बार आ रहा है, मैं आपको कल्पना करो, मैं रात को सोते वक्त आप रोज अपनी मां का चेहरा याद करो, महीने भर के अंदर आपकी मां आपके सपने में आ जाएगी। तो मां सपने में आई कि आपने सपने में बुलाया उनको। तो जो भी आप रात को सोकर देखकर सोते हैं, याद करके सोते हैं, या अतीत में पास्ट इंप्रेशन रहता है, वही आपका पास्ट इंप्रेशन, वही आपका अतीत प्रेजेंट में आकर आपको नींद में आके जागृत कराता है। तो सपने, मुझे कोई डर नहीं है बोलने में, सपने आते नहीं, आपके द्वारा बुलाए जाते हैं। और आप कैसे बुलाते हो? आपके द्वारा जो सबकॉन्शियस माइंड में अपने अननोन फियर ने, अभी मैं सोचा हूं अरे किसी ने मेरे पे ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया, अरे मैं तो ग्रोथ नहीं हो रही, क्यों गुरुजी किसी ने मेरे तो नहीं कर दिया। अब ब्लैक मैजिक रखूंगा तो मुझे कोई ना कोई सपना वैसा आएगा और मैं उसको कनेक्ट कर दूंगा। बड़े बड़े लोग बोलते अरे तो साईं बाबा मेरे सपने में आए। साईं बाबा को कहाँ फुर्सत है साहब, है? और गुरुजी सपने में, गुरुजी का सपने में, गुरुजी अपने घर में सो रहे बेचारे, गुरुजी इतने पार वो थोड़ी आज मुझे कृष्णन जी के सपने में जाना, कृष्णन जी कैसे हो। अरे मैं जब नॉर्मली बात करूंगा तो सपने में क्यों बात करूंगा? क्योंकि मेरे बारे में भी बोलते हैं कई लोग कि आप सपने में दिखे। मैं क्लियर करता हूं, ये आप जो मैं आता हूं सपनों में, ये केवल आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपका समर्पण, योर डिवोशन टुवर्ड मी, योर लव टुवर्ड मी इस मेक मी कम टू योर ड्रीम्स। ओके, सो अगर हम वापस आए, 2 प्रश्नों के जवाब मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी। तो अभी तो आप अपने चार्ट पर रखो ध्यान। अगर कोई सपना आपको लगातार आ रहा है, इन दैट केस यू थिंक, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और उस बारे में सोच भी नहीं रहो, इन दैट केस देयर इज सम मैसेज। तो मार्स प्लैनेट फायर को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि को।
तो जो गुस्सा होता है ना, एग्रेशन, वह भी मार्स से होता है। हम चार्ट देख के बता सकते हैं कि बंदा गुस्सा है, क्रोध है। मंगल इज ए वेरी एग्रेसिव प्लैनेट। अब मंगल ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई, वो कथा क्या थी, शिव भगवान के पसीने निकला, वो धरती के पहले उन्हें, मैं इस पे नहीं ले जाऊंगा। आई डोंट वांट टू ब्रिंग दैट। बस मैं बोलता हूं मैं मंगल प्लैनेट से बड़ा कैसे हूं। आज की तारीख में मानव बड़ा हो गया मंगल प्लैनेट से, यहां है ना। आर यू एग्री विथ मी? मैन इज बिगर देन मार्स प्लैनेट और नॉट? बड़ा हो गया ना। अरे हम तो पहुंच गए, वहां पे लोगों ने जमीन खरीदना चालू कर दी। अब से वो पंडित जो कल का वो, और मार्स खराब है, मार्स क्या खराब है, हमारे में इतनी ताकत है, मंगल ग्रह पे चढ़ गए हम तो वो जमीन बिक गई, लोगों ने प्लाट खरीदना चालू किया। हाउ मेनी आर अवेयर इट? आप में कितने लोग अवेयर इस बारे में? कहां चक्कर में पड़ा हो यार। मैं आपको चाहता हूं कि आप अपने आप को प्लानेट के इंपैक्ट से बड़ा कैसे करें, इसके लिए मैं आपको ये सेशन ले रहा हूं। बने खुद को ज्योतिष, प्लानेट इंपैक्ट, how you can become bigger than planet. I'm not saying you bigger than Mars planet. No, you are a 5 element body. How you can bigger the impact, how you can nullify the ill impact of the planet by your self power, where our divine astro healing concept. कई लोगों को क्रोध आता है, गुस्सा, ये जगाने का काम कौन करता है? हम नॉन अवेयर होते हैं, हम प्लैनेट के कब्जे में आ जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, 3 बात हमेशा कहता हूं, व्हेन यू आर हैप्पी don't make any promise. When you are in aggression, don't speak any word. आप कितना भी गुस्से वाले हो, मैं आपको बोलूंगा कल सेशन में 8:45 से 9 o'clock तक हम गुस्सा करेंगे। इज इट पॉसिबल फॉर यू? इन योर हैंड। मतलब हमने अपने आप को गुस्से के हवाले कर रखा है कि नहीं कर रखा है? गुस्सा भी क्यों आता है? हमारे मुताबिक काम नहीं होता। अरे मैं कहता मिर्च क्यों ज्यादा डाल दी खाने में, ये चीज यहां पे क्यों रहेगी? मैं कोई व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को देखकर क्रोध में आता हूं। ऐसा जीवन हमको नहीं चाहिए जो परिस्थिति को देखकर क्रोध ले आए। और क्रोध तो हर साधु संत बोल रहा है, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध शरीर का हनन करता है, चंद लॉस करता है ऊर्जा का। तो आप जानिए, आपके हाथ में नहीं है क्रोध में आना, आपकी अवेयरनेस में क्रोध में आना। रियली मैंने कई लोग देखे जिनका गुस्सा बहुत तेज था और थोड़ी देर बाद वो, कुछ समय बाद साधना में आके, लाइन में आके, दे आर बिकमिंग नॉर्मल। उनको कोई कुछ भी बोलो वो नहीं होते क्रोध। मैं किस्सा सुनाता हूं आपको। आई वॉज इन लॉस एंजलिस, आई स्टेड विथ वन डॉक्टर। मैंने उसके जितना पेशेंस आदमी में नहीं देखा। जैसे डॉक्टर, वो हमको वो कोई वहां पे क्या है, कोई वंडर वुड कोई गेम वेम का होता ना, खूब सारे बच्चों के झूले लगे रहते हैं। लॉस एंजलिस क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। हमको वहां लेके गए, फिर आके हमने रात को डिनर किया मैकडॉनल्ड पे कुछ। और वहां पर वो सामान कचरा खुद ही फेंकते तो फेंकने गई। वहां से हमने डिनर करके वो कचरा फेंक कर हम लोग आ गए करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद। 2.5 आवर ड्राइव। 2.5 आवर के आगे बाद जैसे गए लॉक में, वो चाबी ढूंढी तो चाबी नहीं मिली। तो बोले ओ माय गॉड, क्या नाम था, वाशी। वाशी, आई थ्रोन द की इन द वो गार्बेज बॉक्स पे डाल दी मेरे। अब आप बोलो 2 घंटे गाड़ी चलाकर कोई इंसान हेक्टिक होकर शाम को आराम करने के मूड में आ रहा है, उस इंसान ने क्या बोला हूं, बोले देखो देख लिया करो तुम। पत्नी क्या बोलती, मैंने बोला ना सॉरी गलती हो गई मेरे से। तो हस्बैंड बोलता है नहीं तुमसे गलती भी मानता हूं, लेकिन मैं कुछ बोलने में तो आऊंगा ना आपको।
कि आपको चीज संभाल के रखना चाहिए ना। मैं होता तो 12 बजा देता पत्नी की आरती की। हाँ मानदा, आ रहा हूँ, गाड़ी चला, समझे ना, एक कच्चे के पलटी बना दी। उसने इतने पेशेंस से लिया। और वहीं पर मेरे साथ में एक दूसरा कपल गया था, हम जयपुर दर्शन करने गए थे। उनके मिसेस की करीब 3-4 लाख की डायमंड उन्होंने रुमाल बांधी, वो रुमाल गिर गया। उनके हस्बैंड ने 12 बजा दी उसकी। अरे सर अवस्था, तेरे को तेरी याद आती है शुरू से, वो पूजा पाठ सब खत्म। मैंने बोला देखो, आप लोगों को रिलेटिव था वो लॉस एंजलिस वाला, और उनके सामने फिर नॉर्मल हो गया। तो वो क्रोध कोई चीज के नुकसान का भी कितनी देर कर लोगे आप? 10 मिनट, 15 मिनट, हाफ एन आवर, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा नहीं, हार्डली 15-20 मिनट्स। जब तक कोई उधर से बोल नहीं रहा, तब तक इधर से बोल नहीं रहा, तब तक आपका गुस्सा बढ़ेगा नहीं। तो मार्स को कंट्रोल करना हमारी अवेयरनेस के हाथ में है। लोग बोलते हैं गुस्सा मत करो, ये मत करो। वाकई हम इतने बड़े नहीं हुए ज्ञान के मामले में कि हम गुस्से को अपने अधीन में कर ले, लेकिन हम कर सकते हैं। इसके 2 उपाय देता हूं, जो मंगल का सबसे ज्यादा लॉस वाला, जो ज्यादा इल इम्पैक्ट है एग्रेशन का। जब भी आपको एग्रेशन आए, एक शब्द नहीं बोलना, और आंखें बंद करो। गुस्सा आ रहा, चिढ़ रहे हो आप, अपनी शिवानी को कितनी बार बोला खाना ऐसा नहीं बनाना, पर भी चिढ़ रही। दीनू को शिवानी में गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा ऊपर करने की बजाय इसको आंखें बंद करें 2 मिनट। डिफिकल्ट है लेकिन असंभव नहीं है। आंखें बंद कर अपने श्वास को जितना धीरे चला सकते हैं उतना धीरे चलें। वो फ्रैक्शन ऑफ मूवमेंट विद इन 3 मिनट्स इट विल गो अवे। जब भी आप क्रोधित हो, 1 मिनट आंख बंद करके अपनी श्वास पर ध्यान दो, रोक लो श्वास को जितना धीरे हो। एक श्वास भरी, मुख से धीरे धीरे सांस जाने दो। अरे 3 श्वास आपने श्वास भरी और मुख से 3 श्वास धीरे धीरे छोड़ी, यू आर दैट इल इम्पैक्ट ऑफ द एग्रेशन आपका खत्म। क्योंकि वो एंड तो आना ही है ना। आप 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, 30 मिनट करो, आना ही है। तो यू कैन कंट्रोल योर एग्रेशन बाय योर ब्रेथ एंड अवेयरनेस। हो सकता है डायरेक्ट आपको अवेयरनेस लगे, लेकिन अवेयरनेस नहीं कर ला पा रहे आप, तो ब्रेथ से अवेयरनेस पे जाएं। और ये कहीं ना कहीं लोगों की मेरे पास प्रॉब्लम रहती है कि एवरीबॉडी कंप्लेंट में कि मेरा गुस्सा बहुत तेज है, मेरा गुस्सा बहुत तेज है। गुस्सा बहुत तेज नहीं, गुस्सा मतलब किसी दूसरे की गलती की सजा अपने आप को देना। फॉर समवन एल्स मिस्टेक यू आर पेनलाइजिंग योरसेल्फ, इज कॉल्ड एग्रेशन। इज गुड? इज इट गुड? Remember, whenever you are in aggression mode, go ahead, close eyes, take it. और उसके बाद दीनू ने गुस्से में बोल दिया। दीनू ने ये करने के बाद शिवानी को बोला, तो शिवानी आश्चर्य करेगी, अरे यार आज तो दीनू ने गुस्सा नहीं करा, कि शी इज बिकम हैबिचुअल। नमक ज्यादा डाल दूंगा, क्या करेगा, चिल्लाएगा ज्यादा, यही करेगा ना। तो वो घर वाली, वो पत्नी भी हैबिचुअल हो जाती है। मालूम है, गुस्सा करेंगे 5 मिनट और क्या, खाना तो खा लेंगे। हाँ या ना, होता है ना। ऑल वुमेन्स आर रिक्वेस्टेड टू पे अटेंशन। चिल्लाएंगे थोड़ा बहुत, अब मैं कहां से लाऊं, सब्जी नहीं तो चलो ये बना दो। और मैं आया, दीनू आया, शिवानी नमक डाल दिया, और शीनू को मालूम है आज तो डांट पड़ने वाली है। दीनू बोल दे, अरे भाई क्या सब्जी बनाई है, क्या बनाई है तूने। दीनू को भिंडी पसंद नहीं है, शिवानी ने भिंडी बना दी, भूखा आप प्यासा सुबह शाम को आया, क्या भिंडी बना दी तूने। एक तरीका तो वो हो सकता है, एक तरीका बेटे थे, अरे वाह आज भी भिंडी बनाई। माय डियर, शिवानी जितना गुस्से से प्रभावित नहीं होगी ना, वो उसको इस प्रकार के व्यवहार से होगी कि क्या हो गया इनको, क्योंकि शी इज मेंटली प्रिपेयर कि चिल्लाएंगे 5 मिनट और क्या, फिर खाना तो यही है। यस। और ऐसे भी आपको गुस्सा करने के बाद भी खाना तो वही है, तो बगैर गुस्से के खा लो भाई साहब। जस्ट आई एम एडिंग एन एग्जांपल फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ योर वर्ड्स। सब अपने हाथ में है। कहीं नदी में नारियल बहाने नहीं जाना, कहीं
कहीं दान करने जाना, आपकी इच्छा हो तो जाओ। सभी ग्रहों के इम्प्रूव न्यूलिफाई आप करने का पावर रखते हो। शरीर की डॉक्टरी प्राप्त है तो बात अलग है। क्लियर? तो मार्स प्लैनेट हमारे पहले और 8वें कमरे का डिस्पोजिटर है, और जहां जहां 1 नंबर और 8 नंबर लिखा होगा उसको करेगा मार्स कंट्रोल। मार्स मतलब मंगलवार, ट्यूसडे। Normally see the Tuesday there is a lot of crowd in the Hanuman temple. Yes. Why? I think Krishna ji have the Hanuman temple. Most of the crowd come in the Tuesday. Yes, no? And Saturday, Sunday because due to the weekend. यहाँ पर हिंदुस्तान में तो मंगलवार को बहुत भीड़ रहती है, और वहां पे बेचारे वर्किंग वाले हैं, प्रोफेशनल लाइफ वाले हैं अमेरिका में, तो दे कम सैटरडे और संडे, बट ट्यूसडे दे यूज्ड टू कम। आज गुरु का दिन है, तो गुरु के साईं बाबा के मंदिर की पूजा की। आदमी को हमारे संस्कारों में भगवानों को भी ग्रहों के हिसाब से बांट के रखा है, पर हम उसको उस प्रकार से देखते नहीं। सभी आप में मौजूद है। तो मार्स ग्रह हो सकता है किसी के लिए इतना अच्छा हो, कुछ कहने की नहीं, हो सकता है किसी के लिए इतना खराब हो कि उसके ऑपरेशंस हो रहे हैं। क्लियर हुआ कुछ? है ना? तो आज हमने 3 प्लैनेट देख लिए। सन 5 नंबर को कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल हड्डी का प्रॉब्लम ये। 4 नंबर को मून कंट्रोल करता है, और 1 और 8 को मार्स कंट्रोल करता है। क्लियर? ओके, नाउ एनीबॉडी वांट टू आस्क द क्वेश्चन? कल भी हमारा ध्यान रह गया था, आज हम क्लिक करेंगे। एनीबॉडी? रूपा, आर यू ओके? यू गॉट इट? और यू आर नॉट हियर? Guruji, Mars, when you're talking about this Manglek, and how does that impact us? Because in the Manglik, there is only little bit, because I cannot say Mangal dosh. It's only to reduce the Mangal blessing in respect of marriage concern. If the Mars is planet in your is situated in your 1st room, 4th room, 7th room, 8th room, and 12th room, in that case, the Mangal blessing reduce, especially for the marriage point of view. Up to 28 age is scary. If the daughter is not going to marry 23, 24, so may be possible due to weekend growth of Mars prayer. So that is Mangal dosha is not given any type of impact Rupa on you. Up to the 28 age, the Mars impact, especially in the married age. If girl any affected by the Mars Mangal dosha, it has been got married either 22 or 23, either not married, that she directly married in the 28, and we want in the 24, 25, 26, but it won't come married, arranged marriage only after 28. Okay. And Mars in a human, you represent your siblings, and in the young age, Mars represent your fiancé. क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रेमी को, प्रेमी प्रेमिका को. Overall, Mars is a male energy and Venus is a female energy. Understand? Mars is a male energy, Venus is a female energy. Energy also. Impact on the relation, I explain you. Number 1. अब आपका मंगल ग्रह, अब आपका माइंड चलने लगा होगा, और मेरे भाई से झगड़ा है, मेरा मंगल खराब है, मेरे भाई से झगड़ा है. इस छोटी छोटी चीजों में इन्वॉल्व मत करो बड़े बड़े प्लैनेट को. आप तो ये देखो कि मैं पूरे 12 कमरे को हील कर रही हूं, सभी प्लैनेट को हील कर रही हूं. डिवाइन एस्ट्रो प्रोसेस से आई एम क्लीनिंग माय ऑल रूम जो भी कनेक्टेड है. अब आप देखो, सिंपल बात, मार्स का हेड रूम is our shoulder head, right? Shoulder head. Courage from 3rd room. Courage also 3rd room.
तो अगर बाय चांस थर्ड हाउस में आपका मार्स बैठा है तो आप बड़े करेजियस हो गए, माय गॉड, बड़े से बड़े करीब कुछ भी कर दें। तो शक्ति हमारी भुजाओं से प्रतीत होती है, भुजाओं से जिम्मेदारी, तो छोटा भाई भी है तो छोटे भाई की जिम्मेदारी आपको लेकर चलना है। तो कई बातें ऐसी हैं जो मैं डिटेल में बात करने बैठूंगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, जैसे सन का मैंने लेता, लेकिन एक टाइम का बाउंडेशन होता है कि मैं चाहता हूं आप लोग मेरे साथ ध्यान भी करें। तो मार्स के बारे में इतना मुझे आपको बताने लायक था, बता दिया। कंट्रोल फर्स्ट एंड 8 नंबर इन रिलेशन योर यंगेस्ट योर सिबलिंग्स एंड योर मतलब मेल प्रेमी लवर एंड रिलेशन पार्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। तभी ब्लड का फ्लो तेजी हो जाता है तो आपको गुस्सा आ जाता है। यस, ओके। अब मार्स की रिमेडी की बात करेंगे, भाई हमारा मंगल ग्रह खराब हो तो क्या हो। वो सबसे अच्छी रिमेडी मैंने आपको दी है, वो है आपकी ब्रेथ से कंट्रोल करो। अपने भाई को याद करना, इफ यू एनी प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम विद योर सिबलिंग्स, क्लोज योर आइज, विजुअलाइज योर सिबलिंग्स फेस। मैं अभी आपको ध्यान करूंगा। अभी कोई रिमेडी कि मंगलवार को ये करना, अगर बाय चांस ऐसा लगे मंगल को ऐसी विशेष रिमेडी नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में ब्लड तो 24 आवर्स सकता है, बट अगर आप लाइफ में प्राणायाम योगा को लेकर चलोगे तो मंगल आपका ऐसे ही सशक्त रहेगा, ठीक है। और अगर आपके रिलेशंस नहीं बन रहे तो रिलेशन में कारक क्या है, मेरे भाई के संबंध नहीं बन रहे तो प्रॉपर्टी विवाद है क्या, या कोई लड़की विवाद है, या तो ये वो प्लैनेट के कनेक्शन पे डिपेंड होता है ना। मैंने आपको रफ आइडिया देने के लिए आपको ये बताया मार्स प्लैनेट का आपकी लाइफ, राइट, क्लियर। सो शुड वी गो फॉर मेडिटेशन, ओके, यस। तो आज हम केवल दो दो ही काम करेंगे, फर्स्ट रूम का और 8th रूम का, और हम देखेंगे इसको मार्स कैसे रिलेट करता है, ठीक है। ओनली वी फर्स्ट रूम एंड 8th रूम। चलो साइकिल चलाओ, थोड़ा हाथ से साइकिल चलाओ, हाथ चलाओ, दोनों हाथ। अरे वाह, देखो हमारी नीति का कितनी तेज चला रही है, दोनों हाथ ऐसे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसे दोनों मिले। स्ट्रेच योर बॉडी, सम फोर्स इज पुलिंग यू अप। टर्न टू योर राइट साइड, स्ट्रेट, टर्न टू लेफ्ट साइड, बस क्लोज योर आईज, अपनी अपनी आंखें बंद करें। Deep breath, inhale by nostril and exhale by mouth slowly, slowly. 30 श्वासें लंबी गहरी भरना है और धीरे धीरे मुख से खाली करना है। टेक योर ओन टाइम।
Become aware of your awareness. कहाँ है आपका मन? Bring your attention on your center point of eyebrow. अपने आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को ले आए. Recall those moments when you are in aggression mode. क्या जो आप क्रोधित के पल याद कर रहे हो? When you are in aggression, you are recalling those moments. Can you stop that? क्या आप उसको रोक सकते थे? Become aware of your shoulders, right shoulder, left shoulders. Visualize your younger siblings, आपके भाई बहनों का ध्यान करें. कोई भी विवाद हो अपने ब्रदर से, अपने सिबलिंग से, just relax. Become aware of your 8th number room. अपने 8वें कमरे पर अपना ध्यान ले जाएं. Your 8th room is your pelvic region. जिस भाग पर आपका शरीर धरती को स्पर्श कर रहा है, आपका 8वां कमरा, your pelvic region. Where is the root chakra is there? Just keep an attention on the root chakra.
अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां टाइट कर लें, लंबी गहरी श्वास 3 बार भरना है और मुख से वाइब्रेशन निकालना लाइक दिस 3 टाइम। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ, रिलैक्स। आप बहुत क्रोधित हैं, गुस्से में। सेकंड ब्रेथ, इनहेल, थर्ड ब्रेथ, पांच तत्व का बना ये पिंजरा, पांच तत्व का बना ये पिंजरा, जाम में बोले ओ मोरी मैना, कुछ लेना न देना मगने रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना, हो केवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, आत्म सुमिरन में लगे रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। You are more bigger than anything. All elements, all Panchavayu, all Saptadhatu, ego, aggression, lust, jealousness,
About the planets, अपने ग्रहों से भी आप बड़े हैं, आपसे बड़े सिर्फ your parents, mother, father, and that energy who's operating your breath is called God. And that energy is lying within you. Take a long, deep breath. And exhale. Become aware of your surroundings and body. You can open your eyes. अपना समय लेते हुए अपनी अपनी आंखें खोल सकते हैं. Take a glass of water. And drink the water. Where was you? There. See, I was here only. Here only that I know you are in the front of, but in the meditation, where was you? No, Are you able to do the meditate? Are you able to do the meditate or not? I think I go into that prayer mode or something. I mean, just going out into that universe. I go out somewhere like that. But it's a good feeling. Very good. Tina? ध्यान कर पाए आप? So, Swati, everybody got it? And now I hope the concept of the Mars planet in our life, it has been clear. And you all in my prayer, and again I am saying you are more bigger than any planet or any person or any situation or anything. But two things require your awareness and your acceptance. अगर आप में इस पल में रहने की आदत है और अगर आपको सब चीजें स्वीकार करने की आदत है, क्योंकि आप अस्वीकार अनएक्सेप्टेंस का आता है, जहां आपका क्रोध आता है, जहां आपका एटीट्यूड आता है, जो आपका नेचर आता है, वहां पर अनएक्सेप्टेंस आता है. हम वहां पर है ही नहीं. Acceptance and awareness both are eligible to dominate your all planets, all can say person, place or thing, and you can live with yourself. आपको आपके साथ रखने में आपका विवेक और वर्तमान पल की स्वीकृति काफी है. कल हम बात करेंगे मर्क्यूरी प्लैनेट की, जो कि आपकी वाणी से जुड़ा हुआ है. कभी कभी हम ना चाहकर भी कुछ गलत शब्द बोल जाते हैं, होता है. क्या कारण है इसका? कल हमने पहले दिन 5 नंबर पढ़ा, दूसरे दिन 4 नंबर पढ़ा. टुडे वी लर्न 18 नंबर. Tomorrow we are going to learn 36 number. Miss 3 number and 6 number. 36 number tomorrow we are going to learn.
Okay. Till then, keep on smile with you. I am with you if you are with you. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें. कल मिलते हैं एक नए प्लानिट के साथ, एक नए जोश के साथ.